पांडे जी बीजेपी के नेता हैं, रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुशील रत्नाकर दलित नेता, हरीश कुमार पूर्व आईपीएस और ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता एटा से जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी हमारे साथ में हैं, दलित नेता है, बहुत स्वागत सर आपका भी। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? दलित परिवार के साथ दबंगई की घटना हुई है और जिला पंचायत सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? के न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डिबेट कर रहे सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए, दलित उत्पीड़न में जैसा कि अभी देख रहे हैं मुकेश यादव जी, कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है और राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस प्रशासन में भी कंट्रोल इन्होंने रख रहा है, जैसे कि FIR हो जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो ये वीडियो मैंने देखा, बड़ा एक तरह से मैं बड़ी वीडियो बड़ा निंदा करता हूँ कि ऐसा इनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं हमारे दलित समाज के लोगों को। बड़ा दुखद निंदा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण का सपोर्ट मिला हुआ, जैसे कि अभी बाबा साहब का जयंती मनाते समय अभी हमारे ज्ञानेश जी बता रहे थे कि गोली मार दी है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे जो एक तरह से समझा जाए क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उन पे एक्शन होना चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। देखिए, क्रिमिनल किसी का सगा नहीं होता, वो कभी भी वारदात कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी क्रिमिनल हैं, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका है, इन पर त्वरित कार्रवाई पुलिस को भी करनी चाहिए। और जो भी पुलिस या थाना या चौकीदार, जो भी उसमें चौकी के सिपाही उसमें सम्मिलित है, उन पर भी कार्रवाई उचित होना चाहिए। और जो भी लोग हैं उनको त्वरित जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, सब कार्रवाई में देरी होती है जिसके बाद ऐसी घटनाओं में बढ़ावा आता है। दलित नेता हमारे साथ में लगातार हैं। सर क्या कहेंगे आप? पुलिस की कार्रवाई पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कार्रवाई में देरी पर देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये भूमाफिया का इसमें योगदान है, भूमाफियों का हाथ लगा हुआ है। ये जो संरक्षण प्राप्त है, भूमाफिया पूरी तरह से पुलिस प्रशासन या जो भी चौकी है, जो भी है, उनको लोगों को खरीद रखा है। तो सीधी सी बात समझिए, नहीं अब तक जितना भी कार्रवाई होना था, दलितों के जो भी एक्शन था उस पर लिया जा सकता था, लेकिन कहीं न कहीं सब दोनों को मिली भगत है। एक तरह से समझा जाए कि ये भूमाफिया इसी तरीके से कहीं भूमि लेना होता है, कहीं भूमि कब्जा करना होता है, तो थाने से भी संपर्क साध के तभी इन्हें खुलेआम वारदात करते हैं, कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त। और ऐसे समाजवादी पार्टी में आप देखते हो, कभी समाजवादी सरकार थी पहले, तो ऐसे बहुत सारे विरोधी ये लोग बढ़े हुए थे। आज 2017 में योगी अखिलेश जी हारे हैं, तो इसी कारण से कहीं न कहीं इनका मनोबल उसी समय का बढ़ा हुआ। कहीं न कहीं दलितों के उत्पीड़न बहुत ज्यादा हुआ, तो कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त, चाहे इनका सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, कहीं न कहीं कोई नेताओं का भी योगदान इस भूमाफिया के साथ लगा हुआ है। ये भूमाफिया है, संरक्षित प्राप्त है, संरक्षण होने के बावजूद इनका संरक्षण नहीं होता तो इनकी गिरफ्तारी हो गई होती। और हम सरकार से और उनसे प्रशासन से ही निवेदन करूंगा कि इनको जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके इनका गिरफ्तारी होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, क्योंकि दलित समाज हमेशा उपेक्षित रहा है, चाहे जिसकी भी सरकार रही, कहीं ना कहीं उपेक्षित। आज बाबा जी मंच पे बोलते हैं, योगी जी मंच पे बोलते हैं कि हमारे समाज में हम लोग दलितों का सम्मान करते हैं, और वहीं अखिलेश बोलते हैं हम दलितों का सम्मान कर, PDA की बात करते हैं। तो ये सब इनको दिखना चाहिए, कहाँ PDA का सम्मान हो रहा है। यदि सभी नेताओं को सम्मान में खड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं दलित के लिए यदि मैं बोल रहा हूँ तो इनको भी बोलना चाहिए, समाजवादी पार्टी को बोलना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई होना चाहिए और गिरफ्तारी हो। इसके लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए सबको उतर। ठीक है, इसके लिए कोई धरना यानी सिर्फ राजनीतिकरण होता है दलितों को लेकर, उनके शुभचिंतक होने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन उसमें वो सही साबित नहीं हो पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। अभी सुशील जी ने बड़ी बात कही कि सर PDA के समर्थक होने की बात आप करते हैं, लेकिन उनके लिए काम क्या करते हैं? जी कल्पना जी, देखिए मैं सुशील जी से कहना चाहूंगा, नहीं बिल्कुल उनकी बात सही है। जहां भी ऐसे मामले हो वहां पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार PDA की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। हम लोग जहां पे सूचना मिलती है वहां पे हम लोग जो है प्रशासन पे, शासन पे दबाव डालने का भी काम करते हैं। अभी मेरठ में आप देखिए, कुछ दिन पहले की घटना है, वहां पे परिवार के साथ मारपीट करती पुलिस, तो वहां पे हमारे नेता अतुल प्रधान जी गए और उन्होंने जो है त्वरित कार्रवाई करने की वहां पे पुलिस से बोला, और हुई भी कार्रवाई, रिपोर्ट दर्ज भी हुई। तो ऐसे ही जो है संज्ञान में मामला लेकर के जहां भी होता है वहां पे हम लोग जाते हैं और करते हैं ऐसा काम कि जो है दलितों को जिसमें भी संरक्षण उनको मिले हमारी पार्टी के द्वारा, और जो भी दबंग नेता हैं वो उनको परेशान ना कर पाए। लेकिन ये प्रशासन और शासन के देखिए आप दबाव में आप लगातार, ये पता नहीं
क्या है कि इधर आप देखिए लगातार जो है बढ़ रहा है अत्याचार जो है दलितों के ऊपर। ये बहुत निंदनीय है। कभी अम्बेडकर प्रतिमा को लेकर के, कभी कब्जे को लेकर के, कभी स्कूल में पानी पीकर छोटे छोटे बच्चों छात्रों के साथ। अभी आ रहा था कि दूल्हे दुल्हन को मंदिर में नहीं प्रवेश किया। तो ये एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पीडीए की बात कर रहे हैं, तो जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहुत आक्रामक हो गई है दलितों के ऊपर। और ये एक सोची समझी साजिश है उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय चल रही है। और ये बिल्कुल यकीन मानिए ये करवाया जा रहा है और ये केसेस लगातार इस समय बढ़ रहे हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। तो अब जरूर इस पे हम लोग जो है जल्दी जो है हमारी पार्टी संज्ञान में लेकर के हम दलितों के साथ खड़े हुए हैं लगातार और खड़े रहेंगे। और जहां भी ऐसी सूचना मिलती है